आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना था और उसके ठीक 10 लाख साल बाद जुपिटर बना था। हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। अगर जुपिटर का साइज थोड़ा और बड़ा होता तो वो हमारे सूरज की तरह एक स्टार बनता, लेकिन साइज के कम होने की वजह से वो एक गैस जॉइंट बन गया और इस वक्त ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है। आज से कुछ माह पहले नासा के कैमरों ने जुपिटर से किसी चीज को टकराते हुए देखा, जिसकी रोशनी को आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आखिर ये चीज थी क्या? इसके अलावा साइंसदानों ने ऐसे बादलों को डिस्कवर किया है जो कभी गायब हो जाते हैं और कभी दोबारा से अपनी जगह पर आ जाते हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है और ये गायब कैसे हो जाते हैं? इसके अलावा साइंसदानों ने पहली बार किसी मैग्नेटर को बनते हुए देखा, आखिर कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है, ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 जमीनें आसानी से आ जाएंगी। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये स्पॉट नजर आएगा जिसे रेड जायंट स्पॉट कहते हैं। असल में ये जुपिटर का एक बहुत बड़ा तूफान है जिसका साइज हमारी जमीन से बड़ा है और ये 350 सालों से मुसलसल चल रहा है। इसके अलावा जुपिटर पर कई वाइट स्पॉट हैं। ये भी जुपिटर पर आने वाले तूफानों के निशान हैं, लेकिन इनका साइज रेड जायंट से कम है। इसके गिर्द 4 मून्स ऑर्बिट करते हैं जो इस सितारे को खास बनाते हैं। जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी सोलर सिस्टम को देख रहे हैं। साइंसदान इसे मिनी सोलर सिस्टम भी कहते हैं। ये हर वक्त साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। इसको स्टडी करने के लिए कई स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजा गया है। इसके अलावा हबल टेलीस्कोप और जमीन पर लगाए गए कई कैमरों से इन पर नजर रखी जाती है। बहुत सारी चीजें जो हम स्पेसक्राफ्ट से नहीं देख पाते वो हबल स्पेस टेलीस्कोप और जमीन पर लगाए गए कैमरों से देखी जाती हैं। ऐसी ही एक चीज को कुछ हफ्ते पहले जमीन पर लगाए गए कैमरों ने रिकॉर्ड किया था, जिसमें एक बहुत बड़ी चीज जुपिटर से टकराई थी, जिसकी रोशनी आपको वीडियो में दिखाई दे रही होगी। ये एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड था जो जुपिटर से टकराया था। इससे पहले भी एक एस्ट्रॉयड शूमेकर 1994 में जुपिटर से टकराया था। तब से लेकर आज तक साइंसदानों ने 7 बार एस्ट्रॉयड्स को जुपिटर से टकराते हुए देखा है। ये बात आप जान लें कि इन एस्ट्रॉयड्स के टकराने की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि साइज में बड़ा होने की वजह से इसके पास बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड है जो सोलर सिस्टम में दाखिल होने वाले एस्ट्रॉयड्स को अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे बहुत सारे एस्ट्रॉयड इससे टकराते हैं, लेकिन हम इन्हें रिकॉर्ड नहीं कर पाते। एक स्टडी के मुताबिक हर साल करीब 60 एस्ट्रॉयड इससे टकराते हैं, लेकिन हम इन सब को टकराते हुए नहीं देख पाते और जिनको हम साफ साफ देख सकते हैं वो हमें चमक की सूरत में दिखाई देते हैं। ये चमक तब पैदा होती है जब जुपिटर से टकराने वाला एस्ट्रॉयड इसके एटमॉस्फेयर में ही जल जाता है, लेकिन इस चमक को भी जुपिटर के घूमने वाले बादलों में देखना बहुत मुश्किल है। 1994 से लेकर 2016 तक साइंसदानों ने सिर्फ और सिर्फ 2 एस्ट्रॉयड्स को ही टकराते हुए देखा है, लेकिन उसके बाद एस्ट्रॉयड के टकराने की तादाद बढ़ गई। ये बात आप जान लें कि साइंसदानों ने 2016 से लेकर 2021 तक 5 एस्ट्रॉयड्स को टकराते हुए देखा है। जुपिटर पर होने वाला ये इम्पैक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड की तरह हमारी हिफाजत करता है। जब भी कोई एस्ट्रॉयड हमारी जमीन की तरफ आता है तो जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिससे वो एस्ट्रॉयड हमारी जमीन की तरफ नहीं आ पाता। अगर जुपिटर ना होता तो हमारी जमीन कब की खत्म हो चुकी होती। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंज रेडियो सर्कल की। हमारी कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम आज भी नहीं जान पाए। कुछ माह पहले साइंसदानों ने एक अजीब रेडियो सर्कल का पता लगाया था जो हमारे लिए एक मिस्ट्री थी। साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने रेडियो सर्कल में एक बहुत बड़े बादल को ढूंढ लिया है जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इन सब रेडियो सर्कल का पता ऑस्ट्रेलिया में लगाए गए टेलीस्कोप से लगाया गया था, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4 रेडियो सर्कल को कैप्चर किया था। इनकी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कभी गायब हो जाते हैं और कभी दोबारा नजर आने लगते हैं। साइंसदानों का कहना है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। उनका कहना है या तो ये किसी स्टार में होने वाले धमाके से आने वाले बादल हैं जो कभी गायब हो जाते हैं और कभी नजर आने लगते हैं, या फिर ये ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से है। ग्रेविटेशनल लेंसिंग में जब स्टार से रोशनी निकलती है तो वो एक लेंस बना लेती है, और जब इस लेंस में से कोई स्टार गुजरता है तो ये उसके गिर्द एक सर्कल बना लेता है
जिससे ये लेंस उस चीज को बड़ा करके दिखाता है और कुछ देर बाद ये लेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। हो सकता है कि ये रेडियो सर्कल इसी लेंसिंग से आ रहे हों, लेकिन असल में ये है क्या हमें नहीं पता। इसके बाद बात करते हैं मैग्नेटिक की कि आखिर एक मैग्नेटिक कैसे बनता है। स्पेस की तारीख में पहली बार साइंसदान किसी मैग्नेटिक को देख रहे थे। 2020 में साइंसदानों ने उस मैग्नेटिक को देखा जिसकी फॉर्मेशन हो रही थी। ये भी न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब दो स्टार्स एक दूसरे से टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसे किलोनोवा कहते हैं। पिछले साल में ऐसे ही एक धमाके की रोशनी हमारी जमीन पर पहुंची थी। साइंसदानों ने इस रोशनी को स्टडी किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसी किलोनोवा से एक मैग्नेटर बनता है। जब दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में टकराते हैं तो बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे ये मैग्नेटर बनता है, और जो रोशनी हमारी जमीन तक पहुंची उसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची और साइंसदानों ने इसकी स्टडी की ताकि वो कायनात के सबसे बड़े राजों में से एक राज को दुनिया के सामने ला सके। ये रोशनी किसी बहुत बड़े धमाके से आई थी। ये धमाके आमतौर पर कुछ सेकंड के होते हैं। इसने साइंसदानों को कई सालों तक कंफ्यूज कर रखा। साइंसदान उस वक्त तक इसकी स्टडी करते रहे जब तक इस तेज रोशनी वाले धमाके की वजह को नहीं ढूंढ लेते। अप्रैल 2020 में साइंसदानों ने पहली बार हमारी गैलेक्सी में इन सब वेव्स के रेडियो सोर्स का पता लगाया था। इन सभी रेडियो वेव्स का पता लगाने के लिए साइंसदानों ने जिस इलेक्ट्रिक चीज को ढूंढा वो साइंसदानों को हमारी जमीन से 30,000 लाइट ईयर दूर एक मैग्नेटर तक ले गई। इस रिसर्च से पहले ही कुछ साइंसदानों का मानना था कि मैग्नेटर 30 रेडियो वेव्स के धमाके की वजह से बनते हैं और ये रोशनी एक स्टार SGR 1935+2154 से आ रही थी। साइंसदानों ने दावा किया कि ये स्टार पास में होने वाले किसी रेडियो धमाके का हिस्सा है। बेशक हमें ये पता चल गया कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हमने 30 रेडियो वेव्स की तमाम उलझनों का पता लगा लिया है। कुछ साइंसदान का कहना है कि ये रेडियो धमाके सिर्फ एक बार ही होते हैं, लेकिन कुछ साइंसदान कहते हैं कि ये एक रिपीटिंग पैटर्न को फॉलो करते हुए बार बार होते हैं। इस पैटर्न के बारे में अभी साइंसदान स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि मैग्नेटर ही एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इस तरह के तेज रेडियो वेव्स पैदा करते हैं। यहाँ पर कुछ सवालात आते हैं, क्या दो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के मर्ज होने से तेज रेडियो वेव्स पैदा होती हैं या फिर ब्लैक होल्स के इवेपोरेशन से पैदा होती हैं? इन सब सवालों का जवाब हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। इन रेडियो वेव्स के बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।